नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज बिहार और अभी हम पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ ही देर में इस कार्यालय में आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए पार्टी कार्यालय के बाहर काफी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है। हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आज उनको कैसा लग रहा है। यहाँ पे वो लोग उपस्थित हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं सिवान के जीरादेई विधानसभा का निवासी हूँ और पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। लोकसभा का प्रभारी हूँ, वैशाली लोकसभा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। अनिल कुमार मिश्र नाम। कैसा लग रहा है आपको आज? बढ़िया लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने युवा व्यक्ति को पार्टी की कमान दी है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जबकि अपने यहाँ राजनीति जो है अन्य दलों के जो भी अध्यक्ष हैं कोई इतने युवा नहीं। तो युवा शक्ति और युवा जोश के साथ भारत को विकसित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत ही साहसिक और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसका हम सभी बिहारवासी और पूरे देशवासी स्वागत कर रहे हैं। ये नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, चर्चा ये भी है कि बंगाल में कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, इसको लेके कुछ उसको लेके ये निर्णय लिया गया। देखिए, यहाँ पार्टी में अध्यक्ष बनना ही था, तो अब ये चुनाव को लेके राजनीतिक दल है तो चुनाव होगा ही होगा और चुनाव होगा। और वहाँ हम चुनाव में अब की हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा कार्यकारी अध्यक्ष युवा हैं और पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 5 बार बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार अब की जीते हैं। तो इनका अनुभव और युवा नेतृत्व बंगाल ही नहीं केरल तक में लहराएगा। अब की हम लोग बंगाल भी जीतेंगे, आसाम जीतेंगे और तमिलनाडु में भी हमारी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। एक युवा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्या लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव होने को दिखने को मिलेगा? जबरदस्त। सबसे इसके लिए तो सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि बिहार की भूमि को ये गौरव प्रदान आपने किया। देश आज़ादी के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस ऊंचाई तक पहला व्यक्ति आदरणीय श्री नितिन नवीन जी हैं, जो पार्टी के संगठनात्मक हेड कार्यकारी अभी बने हैं। आने वाले समय में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। ये हम लोग के लिए, बहुत बिहार के लोगों के लिए मतलब अपार खुशी और अपार उत्साह और ऊर्जा का कारण बना है। कोई ये अनुमान नहीं लगाया था कि नितिन नवीन या बिहार के किसी सपूत को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, कोई कल्पना कर सकता था? आज प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है? कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है? नहीं है। मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी है तो कुछ भी मुमकिन है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऊर्जावान होना यही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है और कभी भी किसी को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। तो इससे क्या लगता है कि ये जो पद दिया गया है, इससे कार्यकर्ताओं की जो जोश जुनून है उसमें बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सब होने के बावजूद एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। पत्रकार, आप ही के जैसे कोई साथी पत्रकार ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने स्वर्णिम काल में है? उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल होगा जब उड़ीसा में हमारी सरकार होगी, बंगाल में सरकार होगी, केरला में सरकार होगी। तो उड़ीसा में सरकार तो आ गई, अब आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल में अगली सरकार बनेगी। उसके बाद केरल में भी देखिए हम लोग का मेयर बन गया है और वहाँ भी लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी के ही कार्यकाल में अपने स्वर्णिम काल में पहुँच जाएगी, ये आशा हम करते हैं। और बिहार तो ऐतिहासिक भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है, कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। नितिन नवीन जी इस भूमि से पैदा हुए हैं और हम लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि देश
में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस तरह से विवेकानंद जी ने सनातन को पूरे दुनिया में परचम लहराया था, आज हमको लगता है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन और आगे जाएगी और देश के कोने कोने में इसकी सरकार बनेगी और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और नए कलेवर में बाहर आएगी। ये जो आला कमान ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो निर्णय लिया है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं समझे आपकी बात, एक बार। मतलब जो आला कमान है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी में आला कमान नहीं होता है। ये शब्द सुनकर हमको लगा है कि ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछ सकते हैं, राजद के, उस समय आला कमान होता है। हम लोगों में दायित्व मिलता है। जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लेकर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं जन सेवक हूँ। हैं? एक बिहारी को इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है। बिहार का एक एक व्यक्ति अपने रोम रोम से धन्यवाद दे रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को। यही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो हम बीजेपी कार्यालय के बाहर थे और जो यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया कि बीजेपी में क्या बदलाव होने वाला है। देखिए